आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से संकटों का नाश होता है, मन इच्छा पूर्ण होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, 16वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री हरि के कहने पर गरुड़ जी ने सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पुत्र पाकर दोनों पति पत्नी प्रसन्न थे, परंतु एक दिन उनके घर पधारे देवल ऋषि ने उन्हें कहा, तुम्हारा यह पुत्र अल्प आयु है। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मण पति पत्नी अत्यंत दुखी हुए। फिर ब्राह्मण पत्नी गौतमी ने अपने पति को समझाया और कहा कि हे नाथ, शोक का त्याग करो, हरि का चिंतन करो। अनहोनी कभी नहीं होती, वही होता है जो होनहार होता है। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने श्री हरि में अपना ध्यान लगाया। बंधुओं, यहाँ तक हमने 16वें अध्याय की कथा में सुना। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दृढ़धन्वा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी, वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बढ़ता गया और प्रेम से खेलता रहा। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर धकेल दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववश वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और जल में डुबकी लगाई, किंतु वह अपने आप को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को जाकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा।
इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव दीन वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे शोक को दूर करने वाली अपनी मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता करो। हे पुत्र, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब मेरा क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की। किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है? हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं आती? अत्यंत विलाप करते हुए सुदेव ब्राह्मण ने कहा, मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवन, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 17वां अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।